हेलो दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण चल रहा था। आज हम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है, जो कि प्रश्न के रूप में आता है, क्या होता है जब। यानी क्या होता है जब ऐसे प्रश्न में दिया रहता है और उसके नीचे कुछ अभिक्रियाएं दी रहती हैं जिसको हमें करना होता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यदि आपको इस बार यूपी बोर्ड में टॉपर बनना है तो आप इसमें एक एक पॉइंट को गंभीरता से लीजिएगा और मस्ती से पढ़ाई करते रहिएगा। दोस्तों, अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया। यानी जब हम अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा। प्रश्न के रूप में दिया रहेगा क्या होता है जब, और उसके नीचे लिखा रहेगा कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर, यानी अम्ल की जब हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन गैस मिलता है। यानी कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाएगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। दोस्त, जब भी आप अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराएं तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दें। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर कैसे निकलती है। दोस्तों, इसमें हमारा पहला उदाहरण है, जब हम कॉपर की अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होती है। यानी जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगी तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उसके बाद जो तत्व बचेगा हम उसे प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो इसमें जैसे कॉपर एक धातु है और धातु की अभिक्रिया हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल के साथ कराई तो इसमें पहले हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, बाकी सारे तत्वों को हमने एक प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। इसका अगला उदाहरण है Zn + H2SO4 यानी जिंक की अभिक्रिया। जिंक एक धातु है, इसकी अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो इसमें हमने पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो तत्व बचे हमने उन्हें प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने पर बचता है ZnSO4 जो कि है जिंक सल्फेट। अगला है Na + HCl। Na यानी सोडियम, सोडियम एक धातु है, प्लस HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है। और जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया, बाकी जो तत्व बचा हमने उन्हें प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। हमारा तत्व बचा Na और Cl, और जब हमने इसका एक प्रोडक्ट बना दिया तो प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जब भी हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे, बाकी सारे तत्वों को एक प्रोडक्ट के रूप में। हमने इस वीडियो में अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि 2024 में यूपी बोर्ड के टॉपर में आपका नाम जरूर आए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके टॉपर बनिए।